ए पागल औरत, पति जो कह रहा है वो करना। इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब दर दर की ठोकरें खाएगी ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ। औरत को तो वैसा ही करना चाहिए जैसा उसका पति चाहे। वो तो है ही, पति तो परमेश्वर होता है। लीजिए, अब ये खाना खा लीजिए। चिंता मत कीजिए, ना ये खाना ये हमारे जात वालों का है और ना ही मैंने इस खाने को छुआ है। कपड़े में बांध कर लाइए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। देखिए आप खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मेरे पति आकर मुझे घर नहीं लेकर जाते। अजीब जिद है, ऐसे में तो हर औरत अपने पति और ससुराल से लड़कर आ जाएगी और यहाँ बैठ जाएगी और फालतू फालतू बातों के लिए जिद करेगी। जिद नहीं है ये अधिकार है इनका। और जब किसी का अधिकार किसी के मर्जी से टकराता है तभी जद्दोजहद शुरू होती है। लेकिन आप लोग इनके दर्द को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये औरतें हम छोटी जात के लोगों की तरह हैं। सोचिए ना, निम्न, शोषित, पीड़ित और महिला, ये सारे नाम एक साथ क्यों आते हैं? क्योंकि हम सब अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और सच तो ये है कि आप बड़ी जात वालों के घर में रहने वाली औरतें हम छोटी जात वालों की तरह ही है। और फिर इतनी ही तकलीफ है हमारी मांग से, तो बना दीजिए हमारे लिए नई खूबसूरत दुनिया जहां हमारे सारे अधिकार और संभावनाएं सुरक्षित रहे। महाराज के दरबार में सबसे पहले मैं पहुंचा था। मुझे छात्रवृत्ति मिलने ही वाली थी कि तुम बीच में आ गए, मुझसे मेरा अवसर छीन लिया। मेरा हक मार के जा रहे हो भीमराव। हक नहीं मारना किसी का। अगर आपको लगता है कि जहां आप पहुंच सकते हैं वहां हम पहुंच जाए तो आपका हक मारा जाता है, तो बना दीजिए हमारे लिए एक जमीन जहां हम अपने हक की खेती खुद कर सकें। आरक्षित कर दीजिए हमें, ताकि हमारे सपने आपकी इस भीड़ में ना मर जाए। दे दीजिए आरक्षण। और याद रखिए, आज नहीं तो कल हम ये मांग जरूर करेंगे। हम मांगेंगे, ये औरतें मांगेंगी, तो आप सब तैयार रहिएगा इस आरक्षण के लिए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे आरक्षण। प्रणाम। प्रणाम प्रचंड देव जी। प्रणाम मालिक। भीमराव, क्या कहा तूने? आरक्षण। हम इन्हें आरक्षण देंगे जिन्हें हम अपने समाज का हिस्सा भी नहीं समझते। इन्हें आरक्षण देंगे हम जिन्हें हम अपने से दूर रखते हैं। इन्हें आरक्षण देकर हम आरक्षित करेंगे। इन्हें जमीन देंगे हम जिस पर ये अपनी खेती करके अपने सपनों का महल खड़ा करेंगे। भीमराव, तुझे छात्रवृत्ति क्या मिली है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो कभी नहीं होगा जो तू सोच रहा है।
मैं सही सोच रहा हूं प्रचंड देव जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ये जरूर होगा। क्योंकि सदियों से जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस चीज की भरपाई कोई कर नहीं सकता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जिए, उन्हें उनका हक मिले, समाज में बराबरी का दर्जा हासिल हो और योग्यता के अनुसार उन्हें काम मिले, इसलिए ये होना जरूरी है। राम जी, तेरे इस बेटे की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसकी बातें सुनकर हमें इस पर तरस भी आता है और हंसी भी। यही तो दिक्कत है प्रचंड देव जी, इनकी बातों का सब मजाक बनाते हैं और बाद में जब वो बातें सच हो जाती है तो आप जैसे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये भीमराव अंबेडकर है, ये जो कह रहे हैं कि उसके लिए कोशिश करेंगे, और जैसे आज तक हर असंभव चीज को ये संभव बनाते आए हैं ना, तो ये भी कर देंगे। इतना भरोसा है मुझे इन पर। साहिब मेरे